नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। कक्षा 12वीं की वितान पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग, जिसकी वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं। अब उसके प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि हम पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनकी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि बोर्ड की परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आ गए हैं उनको दोहराएंगे। इसके साथ साथ पाठ के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमें नजर आते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? कहानी में दिखाया गया है कि यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही आधुनिक विचारों के नहीं हैं। ध्यान देना बच्चों कि दोनों ही आधुनिक विचारों के नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी समय के साथ ढल पाने में सफल होती है। और इसका मुख्य कारण क्या था? आधुनिक समय के साथ नए विचारों में ढलना वो जानती है। उसे पता है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त हो सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए, और व्यवहार भी यही कहता है। और दूसरा कारण क्या हुआ कि संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव जो है सुखद नहीं रहा, क्योंकि उसकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी जो मन में ही दबी रह गई थी। उसे आचार व्यवहार के बंधनों में बांध कर रखा गया था। अब बेटी के हिसाब से वो कपड़े पहनने लगी है, बेटों के मामले में दखल नहीं देती, तो वो समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि यशोधर बाबू अपने आप को बिल्कुल भी बदल नहीं पाते। क्यों? इसका कारण क्या है? वो सिद्धांतवादी है, इसीलिए वो परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। उन पर किशन दा का इतना अधिक प्रभाव है कि वो चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकते। उन्हें आज की पीढ़ी की नई सोच ढकोसला लगती है, अतः वे अपने और परिवार के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते। यही कारण है कि उनकी पत्नी तो समय के अनुसार ढल जाती है, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को बदल नहीं पाते। प्रश्न संख्या 2, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मतलब आपने जो कहानी पढ़ी है उसके आधार पर आपको यशोधर बाबू का व्यक्तित्व कैसा नजर आया? यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ही ये सारी कहानी घूमती है। यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन नियमों को निभाने में बिताया। वह बहुत ही ईमानदार हैं, अपने काम में कभी देरी नहीं करते क्योंकि समय के बहुत पाबंद है। सिद्धांतवादी होने के कारण ही उनकी परिवार से दूरी बन जाती है। यद्यपि उनके बच्चे जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पिताजी भी हमारे साथ ही ढल जाएं, लेकिन यशोधर बाबू स्वयं में बदलाव ला ही नहीं पाते। सामाजिक मूल्यों में उनकी गहरी परख है, सामाजिक मूल्यों को वो भली भांति जानते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे सलाह लेकर काम करें, लेकिन नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य न बैठा पाने के कारण यशोधर बाबू हाशिए पर चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, किशन दा के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है किशन दा, तो उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को पूछा गया है। किशन दा यशोधर बाबू के आदर्श थे। इस कहानी के हर संदर्भ में हस्तक्षेप करते हुए भी वो सबसे दूर हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है, किंतु वे मानस पुत्र यशोधर बाबू के रूप में मानो जीवित हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं इस प्रकार हैं। किशन दा सरल हृदय रखने वाले एवं सहयोगी व्यक्ति हैं और वह मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बहुत सारे युवक दिल्ली आते हैं काम की तलाश में, तो यशोधर बाबू भी काम की तलाश में आए थे और किशन दा ने उन्हें शरण दी थी। तो उन्हीं के बारे में कहते हैं कि जितने भी लोग काम की तलाश में दिल्ली आते थे, किशन दा उन्हें शरण देते हैं। किशन दा परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने मैट्रिक पास यशोधर पंत को न केवल सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद की, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कुछ पैसे अपनी जेब से भी दिए।
ताकि वो गांव भेज सके और उनकी कुछ मदद हो सके। किशनदा एक संस्कारवान व्यक्ति थे। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में उनके संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बल्कि यूं कहें कि किशनदा के व्यक्तित्व की अमिट छाप ही यशोधर बाबू के व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 4, सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब कहानी में क्या बताया गया है उसे स्पष्ट करना है। सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल भाव है नई और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को दिखाना। आज का समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। पुराने रीति रिवाज जो पीछे छूटते जा रहे हैं। महानगरों की जीवन शैली पर पाश्चात्य प्रभाव अपने पैर जमाता जा रहा है। यशोधर बाबू पुरानी विचारधारा के हैं और अपने विचार वो बच्चों पर थोपना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से जीवन शैली उनकी है वैसी ही विचारधारा उनके बच्चों की भी हो। लेकिन युवा पीढ़ी इसे सहन नहीं करना चाहती। इस अंतर को कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बदलाव। पुरानी पीढ़ी के लोगों को समझना चाहिए कि नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और बदलाव भी इस हद तक होना चाहिए कि पुरानी पीढ़ी दुखी ना हो, नई पीढ़ी को पतन की ओर ना लेकर जाए। समय के साथ तालमेल बैठा पाने के कारण ही यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिकता के रंग में रंग जाती है, लेकिन यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। प्रश्न संख्या 5, यशोधर बाबू की वाहन से संबंधित क्या विचारधारा थी? यशोधर बाबू के बच्चे आधुनिक विचारों को मानने वाले थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता दफ्तर पर साइकिल पर जाए। वे बच्चे चाहते थे कि उनके पिता साइकिल की बजाय स्कूटर का प्रयोग करें, क्योंकि साइकिल पर तो चपरासी की जाते हैं, साइकिल तो चपरासी की सवारी है। दूसरी ओर यशोधर बाबू को स्कूटर से जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब समस्या ये है, यशोधर बाबू कैसे सोचते हैं कि बच्चों की नाराजगी भी ना रहे और स्कूटर चलाने से भी बच जाए, इसलिए उन्होंने साइकिल भी छोड़ दी और पैदल ही दफ्तर जाने लगे। अगला प्रश्न संख्या 6, यशोधर बाबू की बेटी की आधुनिकता का वर्णन कीजिए। यशोधर बाबू की बेटी आधुनिकता के रंग में रंगी हुई है। वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती और अपने पिता से कहती है कि अगर मेरी जल्दी शादी करने की आपने बात की तो मैं अमेरिका चली जाऊंगी। जैसे भाई अमेरिका गया है मैं भी चली जाऊंगी। वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। लेकिन यशोधर बाबू को अपनी बेटी का जींस और बिना बाहों का टॉप पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि वो परंपरावादी हैं। और यहाँ पर बेटी की आधुनिकता में यशोधर बाबू की पत्नी कहती है कि मैंने तो सिर पे पल्लू कर लिया, लेकिन मेरी बेटी वो नहीं करेगी जो तुम कहोगे। मेरी बेटी वो करेगी जो दुनिया कर रही है। उसे दुनिया के साथ में चलना सिखाऊंगी। तो इसीलिए उसकी बेटी आधुनिकता के रंग में रंगी हुई है। प्रश्न संख्या 7, मकान बनाने के बारे में यशोधर बाबू का क्या विचार था? इसका जवाब हम क्या लिखेंगे कि दुनियादारी के हिसाब से बच्चे ये चाहते हैं कि उनका खुद का मकान होना चाहिए और मकान को वो सजाना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि सरकारी क्वार्टर है, लेकिन वो उसे अपने घर के जैसे सजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यशोधर बाबू को ये बात भी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। वो कहते हैं कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर है, और रिटायर होने के बाद हम गांव का जो पुश्तैनी घर है उसमें जाकर बस लेंगे। बस यशोधर बाबू की यही इच्छा है कि वो मकान बनाना नहीं चाहते। प्रश्न संख्या 8, यशोधर बाबू के सिल्वर वेडिंग के विषय में क्या विचार थे? मतलब उनकी शादी की 25वीं सालगिरह के बारे में उनके क्या विचार थे? यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग जैसे समारोह को अंग्रेजों के चौचले कहते हैं। अरे, जिस अनाथ के जन्मदिन पर किसी ने लड्डू तक नहीं बांटे, उसकी शादी की 25वीं सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, ये बात तो उन्हें हजम नहीं हो रही थी। उन्हें अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर विदेशी परंपरा के अनुसार अपनी पत्नी के साथ केक काटना बचकानी हरकत लग रही थी। लेकिन उनकी बेटी क्या करती है? जबरदस्ती उन्हें खींच कर लाती है, केक के पास लेकर आती है
और केक कटवाने का प्रयास करती है, लेकिन यशोधर बाबू को भी ये चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है और वो क्या कहते हैं, समहाउ आई डोंट लाइक द ऑल दिस। ये कहते हुए वो केक तो काट देते हैं, लेकिन शादी की 25वीं सालगिरह को मनाने के कतई भी हक में नहीं है। प्रश्न संख्या 9, यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें एक उपहार दिया सिल्वर वेडिंग पे, और यशोधर बाबू की क्या प्रतिक्रिया रही? तो यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उनकी 25वीं वर्षगांठ पर एक उपहार दिया, और वो उपहार क्या था? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। उपहार लेते समय यशोधर बाबू के मन में जरा सा भी उत्साह नहीं था। जब उनके बेटे ने ये कहा कि सुबह दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहनकर जाएं, यहाँ पर उनके बेटे ने उन्हें ये नहीं कहा कि दूध मैं ले आऊँगा, आप ठंड में बाहर मत जाना, आपके हिस्से का काम मैं कर दूंगा। इस कारण से यशोधर बाबू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बुजुर्ग पीढ़ी जो होती है हमारी, वो हमेशा सहयोग और आत्मीयता की अपेक्षा करती है, लेकिन भूषण से तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की आत्मीयता की तो गुंजाइश ही नहीं है, और यही व्यवहार यशोधर बाबू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही चीज़ें सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से आप इस कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे? 3 मुख्य बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पर। हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि मानवीय मूल्य, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि, इन सब चीज़ों को तो हाशिए पर दिखाया गया है, मतलब एक किनारे पर कर दिया गया है। यशोधर बाबू पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे क्या हैं? आधुनिकता के रंग में रंगे हुए हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं, और इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी विचारधारा बच्चों के साथ मेल नहीं खाती। वे दुनियादारी के मामले में उनकी संतान और पत्नी उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। वह पुराने आदर्शों और मूल्यों से चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं कि पीढ़ी का अंतराल है, तभी मानवीय मूल्य हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी पीढ़ी के अंतराल पर ही नजर आता है। तो मूल संवेदना हम पीढ़ी का अंतराल ही कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्नों की चर्चा की गई है उसका PDF रूप में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से इसे दोबारा से देख सकते हैं, जांच सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।